तो दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम वीडियो में 10% लेते हैं और उनमें भी लेते हैं दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षण के, यानी कि जिसको बोलते हैं हम दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट CDP के 10 क्वेश्चन लेते हैं। और 10 में से दोस्तों आप कितने हल कर पाते हैं वो दोस्तों आप कमेंट में बताना, ठीक है। 100% ज़रूर बताना दोस्तों। उससे क्या कि मुझे भी पता चल जाएगा कि जो बच्चे हैं वो कितनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो चलते हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न स्क्रीन के सामने आ गया दोस्तों। बच्चे समय की एक अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? एक टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या बच्चा अपने आप ही ऑटोमेटिक ही भाषा सीख रहा है, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय कारकों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। जो स्टेज है, जो एक टाइम पीरियड जिसमें बच्चा सरलता से भाषा सीख रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा बाहर से, तो उसमें क्या कुछ पर्यावरणीय कारक है ना, एनवायरनमेंट में कुछ हमारे कारक है। तो इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा दोस्तों? जिसमें भी भाषा सीखने में कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़े, वो दोस्तों आपकी संवेदनशील अवस्था होती है, ठीक है। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? संवेदनशील अवस्था होती है। 3 गलत है दोस्तों, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? दोस्तों जो मस्तिष्क नमनीयता है वो हमारा क्या सुझाता है? केवल दोस्तों आने पर, जैसे कि यहाँ पर क्या की मात्रा भी छिपी हुई है, केवल है, तो केवल क्या है? नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड दोस्तों? ये नेगेटिव वर्ड है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड वाली वीडियो में। जहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड दिखे उसको कैंसिल कर दो देखते ही। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? गलत, ठीक है। ये गलत मैंने इसलिए करा है क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है दोस्तों पॉजिटिव में, ठीक है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। विकास जो है दोस्तों हर बालक में अपने अपने हिसाब से होता है। किसी की हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो किसी की मोटाई बढ़ रही है। इस तरीके से हर विकास, हर बालक का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग रेंज में होता है, अलग अलग दर से होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील है। बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। जो हमारी बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है, इसी में ही हमारे जो डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो सेंसिटिव पीरियड होता है इसके विकास के लिए। क्योंकि इसी उम्र में, किस बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में ही एक संज्ञानात्मक विकास होता है कि बच्चे का किस वे में संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा हो रहा है। अट्रैक्शन भी किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा होता है। अब किसी का पढ़ाई के प्रति गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको हम बोलते हैं, एक गोल्डन टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब है दोस्तों, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्ति पर, सामाजिक संस्कृति प्रवृत्ति पर, भौतिक वातावरण पर। जो हमारा विकास है दोस्तों वो तीनों पर निर्भर है। कितने पर निर्भर है दोस्तों? तीनों पर निर्भर है। जहाँ पर भी ऑप्शन में देखो तीनों, तो वो सही ऑप्शन है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कैसा है दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जीन पियाजे के नाम से जैसे कि पता चलता है कि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगते हैं। 100% 2 से 3% तो लगने ही लगने हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्ध का मतलब है सीरिएशन। कैसा है दोस्तों? सीरिएशन। जब बच्चे के अंदर, अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सीरिएशन से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए दोस्तों। वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें बच्चा जो सीरिएशन वाले क्रमबद्ध है ना, वो वाला गुण आ जाता है? मैंने आपको दोस्तों एक क्लास कराई भी है जिसमें बच्चा कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन वाला गुण आता है। वो दोस्तों आपका कौन सी अवस्था में आता है? आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। थोड़ा सा मैं पियाजे के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। पियाजे की 4 स्टेज है। पियाजे की दोस्तों कितनी स्टेज है? 4 स्टेज हैं। चारों के नाम है दोस्तों, एस से सेंसरी, पी से प्री ऑपरेशनल, सी से कंक्रीट, एफ से फॉर्मल। एस से इसको बोलते हैं दोस्तों संवेदीगामक। इसमें क्या है कि बच्चा 0 से 2 का टाइम पीरियड होता है, कुछ सीख नहीं पाता। प्री ऑपरेशनल में क्या है? 2 से 7। इसमें बच्चा जो सीखता है, आपका जो सेंसरी वाली स्टेज, इसमें दोस्तों ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल है,
इसमें भी कुछ पॉइंट्स को सीखता है। सी में क्या है कि जो चीज़ें प्री ऑपरेशनल वाली स्टेज में नहीं सीखता, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं सीखता, वो कंक्रीट मूर्त वाली अवस्था में सीख जाता है। तो ये जो आपका है सीरियसन वाला गुण, ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीख जाता है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जो पियाजे है, पियाजे ने कुछ वो भी बताया, पॉइंट बताया एसिमिलेशन और समंजन के, तो उसको दोस्तों हम एक बैलेंसिंग पॉइंट बोलते हैं, इक्वालिब्रेशन बोलते हैं, जिसको संतुलन बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 6 वर्षीय लड़का अभिषेक दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है। दोस्तों जो दूसरों का एक्सपीरियंस है, चाहे वो दोस्तों कितना ही एक्सपीरियंस होल्डर है, दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों अभिषेक एक लड़का है, अब मुझे ही मान लो आप 6 वर्ष का लड़का कुछ टाइम के लिए, तो उसमें क्या है कि दूसरा चाहे कितना भी एक्सपीरियंस है, एज में जितना भी बड़ा आदमी है, उसको एक्सपीरियंस उसी चीज़ का इतना ही होता है। ठीक है, अब सीटेट का एग्ज़ाम है, जिन बच्चों के सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है उनको एक्सपीरियंस है कि किस चीज़ को पढ़ने से या किस चीज़ को पढ़ाने से बच्चों का सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अब मैं जैसे कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करा रहा हूँ, वो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करने की वजह से ही सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो आपको भी क्या है कि प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है सीटेट की। अब लेकिन अब क्या है, आप देखेंगे, आप उसे आप अपने नज़रिए से देखते हैं, केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। अब मेरे अनुभव से, किसी जो पास कैंडिडेट है उसके अनुभव से नहीं देखेंगे आप। आपको पता है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने ही से ही सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर होता है, लेकिन आप क्या समझेंगे ऐसा नहीं है, ये सब पागल बना रहे हैं। तो लेकिन उसको क्या अपने ही दृष्टिकोण से देखेंगे। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है। संरक्षण का, आत्मकेंद्रीयता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन, ये क्या है पियाजे का सिद्धांत है। कंजर्वेशन उसको बोलते हैं, संरक्षण का गुण उसको बोलते हैं जब किसी चीज़ का हम संरक्षण करें, है ना। आत्मकेंद्रीयता बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका ऑप्शन। आत्मकेंद्रीयता जो हमारी आत्मा की सेंट्रेशन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि हम अपने ही अनुभव से चीज़ों को देखते हैं, अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रतिवर्ती चिंतन क्या है, उल्टी वाली चिंतन, अपोजिट हमारी थिंकिंग है। वैज्ञानिक तार्किकता कोई मतलब नहीं यहाँ पर इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लेव वैगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का। दोस्तों नहीं, ये लेव वैगोत्स्की का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये है आपका कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग ने ये वाला सिद्धांत दिया आपका। संगठनात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बी ऑप्शन, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो दिया आपके लेव वैगोत्स्की ने। लगाव का संवेगात्मक विकास, नो दोस्तों। भौतिक सिद्धांत बिल्कुल गलत। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वैगोत्स्की क्या कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। जो मौखिक संवाद है जो बच्चे अपने आप से करते हैं, ठीक है, एक प्राइवेट स्पीच है, उसको क्या बोल लेंगे, लेव वैगोत्स्की ने उन्होंने बताया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ कि लेव वैगोत्स्की ने हमारी 3 स्पीच बताई है। 3 स्पीच कौन कौन सी बताई है। प्राइवेट स्पीच, ठीक है, दूसरी आपकी बताइए सोशल स्पीच, तीसरी आपकी है इनर स्पीच। प्राइवेट वो है दोस्तों जिसे हम धीरे धीरे बोलते हैं, इनर वो है हमारी जिसे हम अंदर ही अंदर बोलते हैं, सोशल वो जिसे हम समाज से बात करते हैं। 3 तरह की स्पीच हो गई दोस्तों आपकी। अब इसको पढ़ो प्रश्न को। बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वैगोत्स्की कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता होगी दोस्तों, बिल्कुल गलत। भ्रांत वार्ता, भ्रांत वाली तो कोई बात ही नहीं है। समस्यात्मक वार्ता, कोई समस्या वाली तो स्पीच है ही नहीं जो वैगोत्स्की ने दी, 3 स्पीच दिया। अहम केंद्रित वार्ता जिसको हम बोलते हैं, वो ऑप्शन है दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट। अहम केंद्रित है कि खुद से बात कर रहा है बच्चा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्चे अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का मतलब है दोस्तों यहाँ इग्नोर करना चाहिए। कभी भी हमें बच्चा जो
आ रहा है एडमिशन कराने, फर्स्ट क्लास में हो सेकंड क्लास में हो, वो अपने साथ 100% कुछ ना कुछ लाता है, एक्सपीरियंस लाता है, कुछ अनुभव लाता है। उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए हमें, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जो बच्चा अपने साथ अनुभव ला रहा है। देखते हैं कि बच्चा क्या क्या सीख के आ चुका है घर से ही पहले से ही, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स क्या है कि पहले से ही बच्चे को सिखा के भेजते हैं ABCD वगैरह, उन पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही दोस्तों। ये उन्हें अस्वीकारना चाहिए, बिल्कुल अनएक्सेप्ट हमें नहीं करना है, एक्सेप्ट करनी है चीज़ें हमें। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक निर्भर करता है। जो प्राइमरी लेवल है, बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा वो निर्भर किस चीज़ पर करता है? भाषा के कठोर आकलन पर। कठोर दोस्तों एक रिजिड वर्ड है, जो वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। पाठ्य पुस्तक जो है नेगेटिव वर्ड है, मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वीडियो में आपको बताया भी है। पाठ्य पुस्तक और शिक्षक दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, क्योंकि इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। समृद्ध भाषा परिवेश, भाषा का व्याकरणिक जानकारी पर। थर्ड ऑप्शन इसका क्या दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा परिवेश है वो एक समृद्ध भाषा से होना चाहिए। परिवेश समृद्ध का मतलब है उसमें भरपूर मात्रा में अलग अलग लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या कि बच्चा भाषा सीख लेता है। जैसे कि एक यूपी का बच्चा जब बिहार की तरफ जाएगा, कहाँ किधर जाएगा दोस्तों, बिहार की तरफ जाएगा, कुछ समय रहने के बाद वो क्या है, बिहार की ही लैंग्वेज सीख लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है कि भाषा विकास सर्वाधिक निर्भर करता है हमारे एनवायरनमेंट पे, एक भाषा के परिवेश पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लिए थे। 10 में से दोस्तों आपको ये बताना है अब कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व करा है। अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं वीडियो के माध्यम से, तो कमेंट्स में दोस्तों ज़रूर बताना, क्योंकि इससे क्या है कि 7-8 क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, अगर आप 7-8 क्वेश्चन अभी भी कर रहे हो। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।